बाबा दिल्ली चले जाए केशव जी उत्तर प्रदेश समाज में। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। सच के अलावा कुछ नहीं बोलते, जाने वाले की तारीफ करते रहो, जाने वाले हैं। योगी बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कमान 2 बार संभालने वाले यही योगी आदित्यनाथ क्या खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में खुद अपनी राजनीति का अंत कर देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ भाजपा हाईकमान की रणनीति को पहचान गए हैं? क्या वो केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते? क्या उन्हें मालूम चल गया है कि भाजपा हाईकमान केंद्र में लाकर उन तमाम मंत्रियों का विनाश कर चुकी है जो उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि तमाम अन्य राज्यों में एक पावर रखते थे, एक रसूख देखा जाता था, एक उनकी मिसाल कायम की जाती थी। आज केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिर्फ नाम भर के ही वो मंत्री रह जाते हैं, सिर्फ नाम ही देखा जाता है। इनकी नामों की चर्चा सिर्फ आलोचनाओं में ज्यादा तारीफों में कम होती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने जब से मुख्यमंत्री की कमान छोड़कर केंद्र में कृषि मंत्रालय की कमान को संभाला है, तब से ही शिवराज सिंह चौहान किसानों के इर्द गिर्द फंस चुके हैं, किसानों की आलोचनाएं झेल रहे हैं, किसानों के साथ साथ विपक्ष की आलोचना झेल रहे हैं। देश भर में खुद शिवराज सिंह चौहान को वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है जब एयर इंडिया की फ्लाइट में उनका अपमान किया जाता है, जहां शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में पूछा नहीं जाता है, जहां शिवराज सिंह चौहान को भाजपा हाईकमान ही तवज्जो नहीं देता है। इसके अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान के लिए अपने नाम को कई बार आरएसएस के जरिए आगे कर चुकी है, लेकिन यही वसुंधरा राजे ना तो राजस्थान की मुख्यमंत्री बन पा रही हैं और ना ही वसुंधरा राजे भजनलाल सरकार पर सवाल खड़े कर पा रही हैं, और यही वसुंधरा राजे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पा रही हैं। इसके अलावा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने का अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन सपना पूरा करने के साथ प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा थी, लेकिन प्रवेश वर्मा के लिए एक रिमोट सीएम तलाश रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिसके आधार पर उन्हें मिली रेखा गुप्ता। आज रेखा गुप्ता को देखिए, नाम भर ही वो काफी हैं, उनकी कोई चर्चा तारीफों में नहीं होती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश की कमान को छोड़ देना चाहिए और खुद उन्हें केंद्र की राजनीति में आ जाना चाहिए। केंद्र की राजनीति में आने की चर्चा तो हो रही है, इस बीच में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा है कि क्या उनसे मुख्यमंत्री पद अमित शाह या भाजपा द्वारा छीन लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, या भाजपा विधायकों की संख्या के आधार पर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, क्योंकि चर्चाएं तेज हैं कि भाजपा के अधिकतम विधायक नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और खुद विधायकों की डिमांड है, जिसमें से श्याम प्रकाश एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने भरे मन से ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश की कमान को छोड़ देना चाहिए और केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य की भी चर्चा की थी कि केशव प्रसाद मौर्य को अब उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। इस बीच में अगर हम बात करें तो उन विधायक का भी बयान सुनिए, साथ ही साथ मेरे सहयोगी का भी बयान सुनिए, जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ का जादू उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। मैं तो चाहता हूं, और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए केशव जी उत्तर प्रदेश समाज में। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। क्या
तीसरी बार भी मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं, या उनकी जगह पे अब कोई और चेहरा दिखाई पड़ सकता है, यानी कि योगी जी को क्या कोई रिप्लेस करने वाला है? क्योंकि खुद योगी जी के इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं कि भाई मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है और मेरी कोई दिलचस्पी बहुत ज्यादा नहीं है कि तीसरी बार भी मैं मुख्यमंत्री बनूं। ये सीएम योगी का वक्तव्य है। इसके अलावा जरा आप देखिए बीजेपी के खुद नेता ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई योगी जी को अब दिल्ली भेज देना चाहिए और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसके ऊपर केशव मौर्य को बैठा देना चाहिए। और आपने सही कहा कि अब तक कई मौकों पर ऐसा देखा गया है जहां पर योगी जी को लगातार निशाने पर साधा गया है, चाहे कई मुद्दे ऐसे रहे जिसमें चाहे बहराइच की बात की जाए, संभल की बात की जाए, कुंभ में जिस तरह भगदड़ मची और तमाम तरीके की जो घटनाएं हुई, उन सब में जिस मजबूती के साथ में केशव प्रसाद मौर्य को या तमाम बीजेपी के लीडर्स को उनके हक में आकर खड़ा होना चाहिए था, वैसा दिखाई नहीं पड़ा। इसी बात से इस बात के कयास लग रहे हैं कि क्या योगी जी को हटाने का पूरा प्लान जो है वो बना। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा न सिर्फ भाजपा विधायकों में हो रही है, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उनका फुल टाइम मुख्यमंत्री बने रहना नहीं हो सकता है, यानी कि भाजपा किसी भी कार्यकर्ता, मामूली कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती है। और योगी आदित्यनाथ का खुद ये कहना है कि वो तो एक योगी हैं जिनका कार्य एक मठ में होता है, इन्हें तो भाजपा हाईकमान ने चुना और मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अब उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा हो रही है और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा जा रहा है कि अब उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चुनाव 2027 में है, चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का जादू खत्म हो गया है, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान को संभालते हुए नजर आएंगे? इस बीच में अखिलेश यादव क्या कुछ योगी आदित्यनाथ को लेकर कह रहे हैं, सुनिए जरा। जितने भी सरकारी भवन या विभाग है वहाँ पे प्राकृतिक गोबर का इस्तेमाल किया जाए। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। उन्नाव के साक्षी महाराज ने कहा है कि साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश के दिमाग में गोबर भरा है, उनका साक्षी जी जब मिलेंगे हम उन्हें प्रणाम भी करेंगे और हम पूछेंगे जरूर उनसे। देखो मैं सच बताऊंगा आपको, आप नहीं जानती कुछ भी। जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आप जानती नहीं हो कुछ, सच बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ लो फोन मिला के। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि अरे छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। पहले वहाँ से भूषण शरण सिंह जी के बड़े बयान आ रहे हैं सरकार के खिलाफ, और वो कहते हैं विधायक माने मौजूदा वक्त में कुछ नहीं। तो भूषण शरण जी का भी थोड़ा दिल मुलायम हो रहा है क्या? ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है, चाचा के संबंध सबसे अच्छे हैं। और कोई बात हो बताओ। तो सदन की कार्रवाई नहीं जानते कुछ भी। सॉरी नहीं, देखिए उस पे, देखिए आज तक अखबार और टीवी, आज तक है, कौन सा है? आज तक है। देखिए आज तक को ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए चीज है। आपने भी हमारा कहना माना, आज तक ने चलाया कि अमन यादव, तो आज तक को बताया कि तुम गलत कर रहे हो, तो उन्होंने नाम बदल दिया और खेद भी प्रकट कर दिया। वो खेद वाली लाइन पढ़ो जरा, लाओ हमें। आज ही खेद प्रकट है। मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो गलती की उसके लिए खेद प्रकट किया। खेद प्रकट किया था शायद आपने, हाँ कर दिया। वो लाइन है खेद वाली लाइन नहीं मेरे पास है, नहीं, हाँ ये रही खेद वाली लाइन। तो आज तक ने गलत नाम डाल दिया था
अमन यादव की जगह अमन यादव डाल दिया था, तो हम लोगों ने शिकायत की, तो आज तक ने स्वीकार की कि उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने खेद भी डाला उसमें बाद में। इस खबर के पहले वर्जन में आरोपी का नाम अमन यादव छप गया था, इस गलती के लिए हमें खेद है। तो मैं आज तक को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सवाल ये है कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और उसके करीब के जो गांव है वो धीरे धीरे पलायन करने में मजबूर है। ब्लीचिंग का काम वहाँ किया था, लेकिन उससे पूरा भ्रष्टाचार दिखा और वो वापस पानी वहाँ आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? बहुत गलत बोल रहे हैं। आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं, आप सब बात गलत बोल रहे हैं। ये खनन में चोरी नहीं हो सकती। कल किसान राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि योगी जी झूठ बोलते हैं। नहीं, ये मत बोलो। गन्ना किसानों तमाम बड़े वादे की वीडियो तो दिखाई है। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। गन्ना किसानों को मूल्य नहीं मिला, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। जाने वाले की तारीफ करते रहो, जाने वाले हैं। आपको भी पता है, सबको पता है। हैं? नहीं, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, पत्र हम लोग लिख देंगे उसके लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो जाने वाले हैं उनकी तारीफें करते रहना चाहिए ताकि बुरा ना लगे। यानी कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ का जाना कंफर्म है। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। अखिलेश यादव ने इतना ही नहीं और इससे पहले ये भी कहा कि अगर खुद योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप देना चाहिए। अब इन चर्चाओं के बीच में देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ फैसला लेंगे या योगी आदित्यनाथ पर भाजपा हाईकमान पहले ही फैसला ले लेगी। इस तमाम मुद्दों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश की कमान केशव प्रसाद मौर्य के पास, या फिर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए किसी और दल का सहारा लेते हुए नजर आएंगे। तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले।